मयंक ने ये सोचा कि क्यों ना पंछियों के नहाने के लिए एक बाथटब बनाया जाए, तो जिसको हम बर्ड बाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये एक सिलेंड्रिकल शेप काटी सबसे पहले, ठीक है। एक सिलेंडर बनाया उसने और इसकी हाइट कितनी थी 1.45 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सिलेंडर है तो यहाँ पे सर्कुलर शेप बनेगी। अब उसने क्या किया कि जितना इसका रेडियस है, ये जो रेडियस है जो 30 सेंटीमीटर इस सर्कल का, यहाँ जो सर्कुलर शेप बनती है इसका जो रेडियस 30 सेंटीमीटर में गिवन है, उसी रेडियस का उसने एक हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है। तो ये एक बाउल बना लिया उसने एक तरह से, ठीक है। तो सेम रेडियस का, और फिर उसको इस सिलेंडर के ऊपर फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये मैं इसको फिक्स कर देता हूं। तो ये उसने हेमिस्फेरिकल बाउल जो था, जो एग्जैक्टली सेम रेडियस का है, वो उसने इस सिलेंडर के ऊपर फिक्स कर दिया। अब ये जो बर्ड बाथ बन गया, हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है जिसकी हाइट मुझे पता है, रेडियस मुझे पता है, तो 2πr(h) ये फॉर्मूला लगा के मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये जो बाउल है अंदर, बाउल किस शेप का है, बाउल की अंदर वाली शेप भी तो हेमिस्फेरिकली होगी, ठीक है। ये जो मेरे पास बाउल है ये बाहर से हेमिस्फेरिकल शेप का है, तो अंदर से भी तो हेमिस्फेरिकल शेप का होगा। तो यानी कि इसका तो ये जो सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा 2πr²। r मुझे पता है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकलाया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकलाया, दोनों को ऐड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो ये हमें फिगर दी गई है। तो ये उसके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर ये ऐसे डिप्रेशन में यहाँ पे हेमिस्फीयर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो सिलेंडर छोटा हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने वैसे ही काट लिया है यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि दिखाना फिर थोड़ा सा आसान है ऐसे टेबल टॉप में। तो सिर्फ मैंने ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिलेंडर और ये एक बाउल बना रखा है, ओके। तो इधर सिलेंडर और ऊपर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर्स। तो ये हाइट, सिलेंडर की हाइट 1.45 मीटर्स एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा उतना ही रेडियस जो है वो इस हेमिस्फीयर का भी होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट है, ठीक है। तो यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों ही 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाथ। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, थोड़ा क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो उसने बोला टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। अगर तो मैं ये मान लूँ कि ये नीचे से कवर्ड नहीं है सिलेंडर, तो ये सरफेस एरिया भी तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसका इनर सरफेस एरिया और स्फीयर का ये आउटर सरफेस एरिया, ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ से अगर ये कवर्ड होता तो नीचे का बेस सरफेस एरिया भी मुझे कवर करना पड़ता। लेकिन अभी बुक में जिस तरह से उसने सॉल्व किया, उसने क्या किया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का ले लिया और इसका ये डिप्रेशन वाला इनर सरफेस एरिया ले लिया इस हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये सरफेस एरिया लिया है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है। उसने ये अंदर ये जो सरफेस एरिया ये नहीं कवर किया, उसने ये भी नहीं बताया कि ये नीचे से कवर्ड है कि नहीं है। फिगर देख के लगता है कि नीचे से नहीं कवर्ड, ठीक है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है। और टोटल सरफेस एरिया लिखा है, तो टोटल सरफेस एरिया में तो देखा जाए तो सारा ही सरफेस एरिया आना चाहिए, लेकिन उसने बुक में जैसे सॉल्व किया है कि सिर्फ ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया लिया, तो मैं भी वैसे ही कर देता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन के लिए बेहतर ये होता है कि आप लिख के चलो कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो, तो आप अपनी एजम्पशन मेंशन कर दो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। अब हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, और यही है रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल, ठीक है। तो ये दोनों का रेडियस बराबर है 30 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमें कितनी गिवन है, 1.45 मीटर्स। अब ये सेंटीमीटर्स में, ये मीटर्स में, तो सबसे पहले आपको यूनिट बराबर करने चाहिए। तो ये अगर सेंटीमीटर्स में है तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कर लो। तो 1.45 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि 145 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो वो कितना आ जाएगा,
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो हमारे पास ऊपर हेमिस्फेरिकल बाउल है तो ये आ जाएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस, देखो R, इसको भी मैं R ही मान रहा हूँ, इसको भी R ही मान रहा हूँ क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है तो इसलिए मैं R ही बोल देता हूँ दोनों को। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है अगर डिफरेंट हो तो एक को R और एक को R डैश बोलते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि R ही है दोनों में, दोनों की लेंथ बराबर है। प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो इसमें अगर देखो तो 2πr दोनों में कॉमन है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा h प्लस r। तो अब इसमें h और r की वैल्यू डाल लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हमारे पास कितना है, r है 30 इंटू h हमने 145 निकाला प्लस r है 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू ये हो जाएगा 175। तो ये 7 से कट जाएगा यहाँ पे 2 एंड 5 तो 25 आ गया। तो ये कितना हो गया 44 इंटू 30 इंटू 25। तो थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि हमें नीचे से ये ओपन है नहीं ओपन, हमें सिर्फ बाहर वाला सरफेस एरिया लेना है या इनर भी लेना है। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें कम है। तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए शुरू में लिख दो कि आप क्या एज्यूम करके चल रहे हो, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग माफिया।